हेलो गाइस। तो आप सबको अब तक तो समझ में आ गया होगा कि वैसे समझ में क्या, मैं बता ही देता हूँ, समझ में तो आ ही जाएगा। क्लास 10th का जो लेसन 1 है साइंस का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आज डीपली सारी चीज़ें अच्छे से करेंगे और कवर करेंगे, सारी चीज़ें कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, प्लस मेथड्स और सारी चीज़ें, एवरीथिंग विद एग्जांपल, सारी चीज़ें सीख लेंगे आज। ठीक है सर, तो शुरू करते हैं, है ना। बने रहिएगा इस चैनल पे और देखते रहिएगा। तो शुरू करते हैं अपना सबसे पहला टॉपिक जो है, फर्स्ट टॉपिक। हमारा चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इनके केमिकल्स के बारे में थोड़ा बहुत तो अपन ने पढ़ लिया था 9th में ही, है ना। 9th में थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लिया था, लेकिन अब 10th में थोड़ा ज़्यादा डीपली पढ़ना है। केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन, सारी चीज़ें पढ़नी है, कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, बहुत सारी चीज़ें इसमें, इस लेसन में, वो अभी हमें कवर करनी है। तो वो आज एक ही वीडियो में, इसी वीडियो में हम कवर कर देंगे सारी चीज़ें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ओके, लेट्स बिगिन। सबसे पहला अपना टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन एक्चुअली होता है कि मान लो आप कोई भी एक या एक से अधिक सब्सटेंस जो है वो मतलब मिल के रिएक्ट करके कोई नया सब्सटेंस बना रहा है, कोई भी नया सब्सटेंस बना रहा है, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे हम केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एक बार डेफिनेशन लिखते हैं फिर और अच्छे से समझ में आएगा। व्हेन, कॉपी और पेन आप ले लें कृपया, नोट्स बनाते चलें, है ना, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। व्हेन वन और more than one substances reacts with each other to form new substance. This process is called अब आप बोल सकते हो केमिकल रिएक्शन। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ध्यान से पढ़ो एक बार दोबारा से। व्हेन वन और मोर देन वन, जब भी एक या एक से ज़्यादा जो सब्सटेंसेज होंगे रिएक्ट्स विथ ईच अदर, ठीक है, रिएक्ट्स विथ ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, और वो न्यू सब्सटेंसेस उसमें से हमें प्रोडक्ट के रूप में देंगे। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस होगा, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इस पूरे रिएक्शन जो इसमें रिएक्ट होगा, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया आपको केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अब केमिकल रिएक्शन में देखते हैं कि एक मिनट, तो देख, केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ें भाग ली होती हैं। सबसे पहली चीज़ होती है रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट होती है, और दूसरी चीज़ होती है, वो होती है प्रोडक्ट। ठीक है, पहली होती है क्या, रिएक्टेंट, और दूसरी होती है क्या, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट तो वो होती है the substance which takes part in chemical reaction. In chemical reaction, केमिकल रिएक्शन में वो सब्सटेंसेस जो पार्ट लेते हैं और जो रिएक्शन की शुरुआती भाग होते हैं, जब रिएक्शन शुरू होता है तो जो पार्ट लेते हैं उनको बोला जाता है रिएक्टेंट। ठीक है, और प्रोडक्ट को बता देते हैं द सब्सटेंस विच इज फाउंड आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है,
वो सब्सटेंसेस जो रिएक्शन के बाद हमें मिलते हैं, जो रिजल्टेंट के तौर पे हमें मिलते हैं, तो उनको बोला जाता है क्या? प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आ गया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं। मान लो जैसे ए प्लस बी ने मिलकर रिएक्ट किया और इन्होंने सी बनाया, तो ये दोनों जो होंगे वो होंगे रिएक्टेंट। ठीक है, और ये होगा जो ये होगा प्रोडक्ट। ठीक है सर, समझ में आ गया ये चीज़ तो आ गई समझ में कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या क्या होंगे। अब हम ये देखते हैं कि जब केमिकल रिएक्शन होगा तो इसमें चेंजेस क्या क्या आएंगे, है ना। इसमें ये देखना है हमें कि जब केमिकल रिएक्शन होगा तो इसमें चेंजेस क्या क्या आएंगे। तो ये हेडिंग डाल लेते हैं अपनी, चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसमें चेंजेस क्या क्या आएंगे वो चीज़ हम देखते हैं। तो चेंजेस, 4 चेंजेस आते हैं जनरली, 4 चेंजेस होते हैं। एक पहला होता है चेंज इन स्टेट। ठीक है सर, चेंज इन स्टेट मतलब उनकी स्टेट में चेंज आ जाएगी। हो सकता है पहले वो सॉलिड था तो अब वो गैस हो जाएगा, या हो सकता है पहले वो लिक्विड था तो अब वो सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस इनका चलता रहेगा, ये चेंज इन स्टेट हो जाएगा। दूसरी जो इनकी चेंज आती है वो होती है चेंज इन कलर। ठीक है जी, ये वाली जो होती है चेंज इन कलर, मतलब जो उनका कलर होगा, मान लो रिएक्टेंट का कलर ब्लू है तो इनका रेड हो सकता है, इनका रेड है तो इनका ब्लू हो सकता है, इस तरह से चेंज हो सकते हैं कलर। ठीक है, चौथा जो चेंज आए, तीसरा जो चेंज आएगा अपना वो होगा चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है सर, चेंज इन टेम्परेचर। और टेम्परेचर में चेंज आ सकता है, कहने का मतलब ये है कि ये पहले ये रिएक्टेंट गर्म था तो ये प्रोडक्ट ठंडा मिल सकता है हमें, या हो सकता है कि ये ठंडा था और हमें गर्म प्रोडक्ट मिल सकता है। ठीक है, तो ये चेंज इन टेम्परेचर हो गया। और एक और होता है एमिशन ऑफ गैसेस। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो हो सकता है कि कुछ गैसेस जो उसमें काम में ना आए और ऐसे गैसेस जो फ्रीली फॉल हों तो फिर वो उड़ जाएंगे हवा में। ठीक है, तो उनका क्या हो जाएगा? एमिशन हो जाएगा, मतलब वो बाहर भाग जाएंगे। ठीक है, तो ये चेंजेस आते हैं केमिकल रिएक्शन में। ठीक है सर, ये समझ गए कि केमिकल रिएक्शन में चेंजेस कैसे आते, क्या क्या चेंजेस आते हैं। अब ये देख सकते हो, आप पूछोगे कि केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल क्या क्या हैं या जो भी, तो देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। मतलब केमिकल रिएक्शन विच यू सी एवरी डे, वो केमिकल रिएक्शंस जो आप लगभग रोज अपनी डेली लाइफ में देखते हो। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन हो गया। रेस्पिरेशन तो जानते हो आप लोग, सांस लेना, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, दूसरा आपका डाइजेशन हो गया, डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, इस तरह से और भी बहुत सारे, जैसे मान लो लोहे पर जंग लग जाता है, वो भी आप देखते हो, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। तो इस टाइप के केमिकल रिएक्शंस अपने पास होते हैं जो एवरी डे हम रोज अपनी लाइफ में देखते रहते हैं। ठीक है सर, एक चीज़ और यहाँ पे लाइन आप ऐड करें छोटी सी, यहाँ पे मत करें, कहीं भी करें, कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं शुड नॉट, केमिकल रिएक्शंस को किसी भी मेथड से, किसी भी फिजिकल मेथड से ना उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। केमिकल रिएक्शन कांट बी रिवर्स्ड। ठीक है, उसको कभी भी रिवर्स नहीं किया जा सकता, मतलब जैसा वो बना है वैसा वो पिछले में फिर आ नहीं सकता है, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सारी केमिकल रिएक्शन के बारे में आप समझ गए, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन तो आप समझ गए। अब केमिकल रिएक्शन के बाद आएगा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है,
जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे, ठीक है, वो भी अभी देख लेते हैं, है ना। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें, ये भी आपका एक टॉपिक की तरह पढ़ेंगे इसको। डायरेक्ट एग्जाम्पल लेके ही पढ़ना है, इसमें कुछ खास नहीं होता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई इसका फॉर्मूला है या कोई ऐसी बात, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस ये है कि हिट एंड ट्रायल पे थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको ये चीज़ करनी होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो इसका एक अपना आप उदाहरण ले लेते हैं, हम एक मान लो अभी सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, इसके बाद और भी थोड़ा जो है इम्पोर्टेंट और थोड़े जो अभी तो इजी से कर रहे हैं और थोड़ा हार्ड टाइप के क्वेश्चंस अभी करेंगे इसके बाद, सीखने के बाद। अभी हम लेते हैं एक, हम जानते हैं उस चीज़ को, मान लो H2 ले लिया हाइड्रोजन और Cl2 ले लिया, ठीक है, दोनों गैसेज हैं। H2 ले लिया और Cl2 ले लिया, ठीक है, और इनका रिएक्शन होके बन गया अपने पास HCl, मतलब हाइड्रोजन, और क्लोरीन ले लिया और बन गया अपने पास हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोरीन बन गया इसका। अब इसको बैलेंस कैसे करें? बैलेंस करने का मतलब ये है कि इधर जितने एलिमेंट्स होंगे सेम एलिमेंट्स उधर भी होने चाहिए, दोनों तरफ सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन का सिर्फ 1 है। क्लोरीन के कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे क्लोरीन का कितना है, सिर्फ 1 है। तो इसमें तरीका ये होता है कि सबसे पहले तो आप सीख रहे हो अभी नए नए, तो इसमें ज़रा एक ब्रैकेट लगा लो, सब में ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, सब में ब्रैकेट लगा लो। और सब में ब्रैकेट लगाने के बाद हम जो भी इसमें चेंज करना होगा बैलेंस करने के लिए, इसमें जो भी चेंज करना पड़े वो हम सिर्फ इस ब्रैकेट के बाहर ही कर सकते हैं, इसके अंदर हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये अंदर कुछ भी चेंज नहीं होने देगा, हम जो भी चेंज कर सकते हैं वो बाहर कर सकते हैं, और बाहर हम जो भी चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे वो चीज़ अंदर भी सबसे मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। मान लो हमने एक टेबल बना दिया, एक टेबल हो गया अपना, ठीक है, टेबल के द्वारा समझ लेते हैं। आप हर क्वेश्चन में टेबल नहीं बनाओगे, लेकिन समझने के लिए है अपना ये, ठीक है सर। ये टेबल बन गया अपना, यहाँ पे मान लो ये अपने एलिमेंट हैं, सब्सटेंसेस हैं, कौन कौन से हैं, यहाँ पे H2 है मान लो, और यहाँ पे Cl है, यहाँ पे H है, यहाँ पे C है, ऐसा ही रखो। यहाँ पे मान लो ये रिएक्टेंट के लिए है, ये प्रोडक्ट के लिए है। इस तरफ हाइड्रोजन जो है वो रिएक्टेंट में कितने हैं, देखो आप, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितने हैं, 2 हैं, और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है, ठीक है। अब क्लोरीन देखो, क्लोरीन जो है यहाँ पे रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में क्या है, सिर्फ 1 है, ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट में 2 और प्रोडक्ट में ओनली 1, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं, हमें इधर बराबर करना है, ठीक है। हाइड्रोजन भी इधर 2 करने हैं और क्लोरीन भी 2 करने हैं। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो आप, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 2 हैं और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 1 है, तो 1 से किसको मल्टीप्लाई करें कि ये 2 हो जाए, 1 से किसको मल्टीप्लाई किया जाए कि हाइड्रोजन 2 हो जाए, तो किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 2 से कर दे, 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो इधर प्रोडक्ट में भी 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। और अगर क्लोरीन में देखें तो क्लोरीन में भी हमें 2 रिएक्टेंट में है, तो प्रोडक्ट में भी हमें 2 करने हैं, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 आ जाएगा, यानी कि दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब मान लो अगर हमने यहाँ पे 2 लगा दिया तो ये 2 हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई हुआ तो हाइड्रोजन 2 हो गए, और जब क्लोरीन से मल्टीप्लाई हुआ तो क्लोरीन भी 2 हो गए। तो अब देखो, अब हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 बैलेंस हो गए, बराबर बराबर। अब इस ब्रैकेट को हटा देना है, H2 Cl2 HCl, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 लगा दिया हमने, ठीक है। अब इसकी जो स्टेट है वो स्टेट भी लिखनी होती है, बैलेंसिंग जब हम करते हैं और केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो हमें उसकी स्टेट लिखनी होती है, राइट
विथ स्टेट। स्टेट किस तरह से लिखेंगे? अगर जो लिक्विड होगा तो उसको लिखेंगे एल, जो गैस होगा लिखेंगे जी, सॉलिड होगा तो लिखेंगे एस, एक्वस होगा तो लिखेंगे ए क्यू। ठीक है, एक्वस का मतलब होता है जिसका सॉल्वेंट वाटर हो। ठीक है, तो इस तरह से हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, और एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम चाहे तो। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं बैलेंस करने का। ठीक है, मान लो अपना हो गया ये Na सोडियम प्लस H2O। ठीक है, सोडियम प्लस H2O ये अपना बनाता है NaOH प्लस H2। ध्यान से देखना, अब सीख जाओगे, एकदम बिल्कुल सीख जाओगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, ब्रैकेट लगाने का बताया था, ब्रैकेट लगा लो आप। अगर नहीं लगा, बिना लगाए भी हो जाता है तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो Na सोडियम, सोडियम कितने हैं इधर? टोटल बताना, टोटल ये पूरा रिएक्टेंट में देख के। सोडियम सिर्फ एक है, यहाँ पे सोडियम कितने हैं? यहाँ पे भी सोडियम एक ही है, तो सोडियम तो बैलेंस है अपने पास, सोडियम में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सोडियम जब बैलेंस है तो हम दूसरा देखेंगे, मतलब अब हाइड्रोजन देखेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? टोटल 2 हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन देखो कितने हैं? यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, 2 और 1 कितने हो गए हाइड्रोजन? इधर 3 हो गए और इधर 2 हैं, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। इसको भी टेबल से समझो एक बार के लिए। ठीक है, टेबल से समझो इसको, चाहे टेबल अब बार बार आप मत बनाना, मैं तो बना रहा हूँ, लेकिन आप ना बनाएं क्योंकि ज़रूरत आपको है नहीं, आपको ऐसे ही सीखना है। तो ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट हो गया अपना, यहाँ पे ये हो गया अपना Na, और ये हो गया H2, और ये हो गया ऑक्सीजन। ठीक है जी, और Na तो अपना 1 दोनों साइड है, ये सही है। H2 जो है वो इस तरफ हाइड्रोजन जो है वो 2 है, और इधर जो है वो कितने हैं? 3 है सर। तो या तो इस तरफ बराबर कर लें या इस तरफ बराबर कर लें, जिधर चाहे उधर हम बराबर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम करें कैसे? इधर क्या कोई ऐसी संख्या है जिससे हम गुना करके बराबर कर सकते हैं? हाइड्रोजन अगर यहाँ पे पहले से 2 मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा इसको बढ़ाने, अब 3 है तो इसको ज़्यादा तो करना पड़ेगा, इस हाइड्रोजन को बढ़ाना तो पड़ेगा, 2 से ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन 2 से ज़्यादा क्या? 1 से मल्टीप्लाई करें, तो 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 ही रह जाएगा, 2 से बढ़ेगा ही नहीं। तो फिर लीस्ट जो संख्या है, लीस्ट जो नंबर है अपने पास मल्टीप्लाई करने के लिए 1 के बाद, वो 2 है क्या? तो 2 इंटू 2 हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो जाएंगे ना सर। तो हाइड्रोजन 4 हो गए। अब यहाँ पे हमें 4 बनाना है, तो हाइड्रोजन कितने हैं? 2 यहाँ पे हैं और यहाँ पे 1 है। ठीक है सर, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गया और हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गए क्या सर? हो गए ना? तो ठीक है, अब हाइड्रोजन देख लिया आपने, हाइड्रोजन को बराबर कर भी लिया। अब ऑक्सीजन देखो एक बार, ऑक्सीजन अब यहाँ पे 2 रखने के बाद ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 हो गए ना, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए? ये भी 2 हो गए, तो ये तो बराबर हो गए। लेकिन अब ऑक्सीजन हमने सारी चीज़ देख ली, लेकिन इसके बाद जो हमने एक्चुअली देखा कि जो सोडियम था वो यहाँ पे जब 2 लगा तो ये 2 सोडियम से भी मल्टीप्लाई हुआ, तो सोडियम भी 2 हो गया, लेकिन सोडियम यहाँ पे तो अकेला है, तो इसको भी बराबर करना जरूरी है, यहाँ पे भी 2 लगा दो आप। ठीक है सर, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना? तो अब इसको ब्रैकेट को हटा के लिख लो, 2Na, क्या है? सोडियम, सोडियम तो सॉलिड है ना, तो S लगा लो। ठीक है सर, फिर 2H2O, H2O क्या होता है? पानी होता है ना, जल, तो ये L हो गया, लिक्विड। ठीक है सर, उसके बाद 2NaOH। ठीक है सर, तो 2NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड है सर, मतलब ये क्या होगा? गैस। ठीक है सर, और H2 ये क्या होगा? ये भी गैस हो जाएगा। ठीक है, मतलब स्टेट में तो चेंज आ ही सकता है। ठीक है सर, तो ये समझ गए आप कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है,
अब अगली चीज है कि सबसे पहले आपके भी दिमाग में ये सवाल आएगा कि भाई हमें सोडियम, उसको क्या बोलते हैं, उसको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की नीड क्यों है, क्यों हम बैलेंस कर रहे हैं उसको, जरूरत नहीं है, नहीं लग रही ना हमें बैलेंस करने की, तो हम क्यों कर रहे हैं, उसका जवाब अभी हम लेते चलते हैं। क्वेश्चन है ये कि वाई वी नीड टू बैलेंस अ रिएक्शन। ठीक है सर, क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है रिएक्शन को बैलेंस करने की। ठीक है, तो ज़रूरत एक्चुअली इसलिए पड़ती है क्योंकि 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 ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मास, ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ मास आपने 9th में पढ़ा था कि मैटर, मास ऑफ मैटर जो है उसको कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता और ना ही उसको क्रिएट किया जा सकता है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऐसा पढ़ा था आपने कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऐसा पढ़ा था सर? जी सर पढ़ा था, अच्छी बात है पढ़ा था। तो जब मास जो है वो कभी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, तो ये जो केमिकल रिएक्शन अपने थे, तो इसके पास और इसके पास जो मास होगा, ये तो फिर ज़रूरी है ना कि जब ये मिल गए, इन्होंने रिएक्ट कर लिया, तो यहाँ पे जो मास आना चाहिए वो मास इन दोनों के सम के बराबर ही आना चाहिए। अगर इससे कम आएगा तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है सर, क्योंकि मास तो आखिर इसमें है ना, और मास अगर रिएक्शन हुआ भी तो मास डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। तो जब मास डिस्ट्रॉय भी नहीं हुआ तो ये मास तो इसमें गया ना, तो इसका मतलब जितना मास इसका उतना ही मास इसका, तो इसलिए इक्वल करते हैं इसको, ताकि मास भी इक्वल रहे। ठीक है सर, समझ गए? यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो सो वी नीड, यहाँ पे आप अब आंसर दे सकते हो कि नॉर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सो वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। इसके बाद अब केमिकल रिएक्शन आपका ख़त्म, केमिकल रिएक्शन समझ लो कि हो गया, मतलब इसमें अब कुछ खास नहीं है। अब अगला टॉपिक जो अपना आता है, अपन का अगला टॉपिक वो होता है केमिकल इक्वेशन। ठीक है सर, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन का मतलब, अब केमिकल रिएक्शन तो हमने पढ़ लिया, अब उस रिएक्शन को दिखाने के लिए, उस रिएक्शन को एक लैंग्वेज देने के लिए हमें कुछ तो होना चाहिए हमारे पास, तो उसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, जिसकी सहायता से, जिसकी हेल्प से हम केमिकल रिएक्शन को शो कर पाते हैं, उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, डेफिनेशन देखो, द इक्वेशन which helps us to show the chemical reaction in the form of a equation is called केमिकल इक्वेशन। ठीक है सर, केमिकल इक्वेशन, इन दिस वी यूज द सिंबॉलिक नेम ऑफ एलिमेंट्स। इसमें हम एलिमेंट्स जो होते हैं उनके सिंबॉलिक नेम यूज करते हैं। ठीक है सर, क्या यूज करते हैं? सिंबॉलिक नेम यूज करते हैं, मतलब ऑक्सीजन का O, सोडियम का Na, हाइड्रोजन का H, इस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अब सिंबॉलिक नेम तो यूज करते हैं और उसके साथ साथ विथ
इट्स फिजिकल स्टेट बताना हमेशा ज़रूरी है, सेम तरीके से जो अभी बताया, जैसा कि LSGAQ ऐसे। ठीक है सर, इसके बारे में थोड़ा सा लेते हैं एग्जाम्पल थोड़ा, है ना। केमिकल इक्वेशन समझ लिया हमने, केमिकल इक्वेशन समझ लिया ना, जिसमें किसी इक्वेशन के, इस इक्वेशन की हेल्प से हम किसी केमिकल रिएक्शन को शो कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। उसमें जो यूज़ होते हैं नाम, वो सिंबॉलिक नेम यूज़ होते हैं। ठीक है, ओनली सिंबॉलिक नेम यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपने देखा होगा अपने एक्टिविटी में, NCERT की बुक में एक्टिविटी एक दी हुई है 1.1 या 1.2 है वो शायद, उसमें मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की सहायता से जलाया जा रहा है। ठीक है, जो Mg है इसको जलाया जा रहा है, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन में ही जलाया जा रहा है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। ठीक है, ऐसा तो Mg यूज़ किया मैग्नीशियम के लिए, O2 यूज़ किया ऑक्सीजन के लिए, और MgO यूज़ किया मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए। इसको बैलेंस भी कर लेते हैं अभी, इसी तरह एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी बैलेंस करने की। देख लो यहाँ पे मैग्नीशियम कितने हैं 1, यहाँ पे मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 2, और यहाँ पे कितने हैं 1। तो हम चेंज सिर्फ बाहर कर सकते हैं, तो बाहर क्या चेंज करें कि ये भी 2 हो जाए, यहाँ पे 2 लिख दें तो ऑक्सीजन 2 हो गया। ठीक है, और ऑक्सीजन अगर 2 हो गया तो इसके साथ साथ मैग्नीशियम भी 2 हो गया है। अब तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है इसको भी 2 होना पड़ेगा ना। ठीक है, इसकी स्टेट देख लो, मैग्नीशियम क्या सॉलिड होती है, ऑक्सीजन क्या गैस होती है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनती है वो क्या सॉलिड होती है। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट भी लिख दिए और सारी चीज़ें, और सिंबॉलिक नेम भी लिख दिए। इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है सर, केमिकल इक्वेशन। डन, समझ में आ गया? कोई दिक्कत है अभी? नहीं है ना? ठीक है, अब अपने पास अब टॉपिक है, मतलब केमिकल इक्वेशन तक हमने पढ़ लिया। अब है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमें पढ़ने हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं, डालो हेडिंग, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है सर, केमिकल रिएक्शंस, इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं, सबको एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइप अपने पास होती है, बहुत इजी सी होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है सर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन का मतलब आपको पता है क्या होता है, कंबाइन किसी चीज़ को किया जाता है, किसी चीज़ को जोड़ा जाता है, एक साथ कंबाइन किया गया, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका पहले डेफिनेशन देख लो, कॉम्बिनेशन, द रिएक्शन in which two or more reactants reacts to form a new one substance. This reaction is called combination reaction सर। ठीक है सर, ओके सर, आप भी बोल रहे हो ओके सर। combination reaction, the reaction in which two or more reactants, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स होंगे, रिएक्ट करेंगे वो और बनाएंगे क्या, एक नया सब्सटेंस बनाएंगे, दो मिलके एक नया सब्सटेंस बनाएंगे, कंबाइन करके दोनों कंबाइन होंगे और कंबाइन होके मिलके एक नया सब्सटेंस बनाएंगे, और इस पूरे रिएक्शन को बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके मतलब बहुत अच्छे से मतलब इसके एग्जाम्पल हैं, आप देखो, मतलब इजी से ही एग्जाम्पल है, बहुत इजी सा एग्जाम्पल है, आप बार बार उसको देखते भी हो। जैसे मान लो सबसे पहले वही देख लो ना, आप क्या बोलते हैं, जो मैग्नीशियम रिबन वाला अभी हमने लिया था यहाँ पे ऊपर, वही चीज़ देख लो फिर से। Mg एक सब्सटेंस है, ये
O2 के साथ इसने रिएक्ट किया, ये दो सब्सटेंस हो गए, इन्होंने रिएक्ट किया और बनाया क्या, MgO। इसको बैलेंस कर लेते हैं, MgO, G और S। ठीक है सर, तो इन्होंने बनाया, तो देखो दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स हैं और इन्होंने मिल के रिएक्ट करके कोई एक प्रोडक्ट बना दिया, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है सर, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। और एक और एग्जाम्पल लिख दे क्या, चलो एक और लिख देते हैं, जब आपका मन है तो, आप कह रहे हो तो एक और लिख ही देते हैं, इसका मतलब है ना। तो मान लो कैल्शियम ऑक्साइड हमने लिया हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको जल में घुला दिया हमने, पानी में। ठीक है सर, पानी में हमने घुला दिया इसको, और बना क्या हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ट्वाइस, OH ट्वाइस। ठीक है सर, ऐसा बन गया। तो अब देखो, कैल्शियम ऑक्साइड ये सॉलिड है, जल जो है लिक्विड है, और ये जो है गैस है। गैस कैसे है, आप भी कैसी बात कर रहे हो सर, गैस नहीं है ये। हमने इसको पानी में मिलाया ना, तो यहाँ पे सॉल्वेंट पानी है, और पानी जिसका सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, वो एक्वस सॉल्यूशन होता है सर, एक्वस सॉल्यूशन। चलो अब अगला अपना जो टाइप है वो है, ये समझ गए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है सर, डीकम्पोजिशन रिएक्शन ये आता है। तो इसमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन में नॉर्मल सी बात है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है कि डीकम्पोजिशन हो रहा होगा, लेकिन डीकम्पोजिशन तो ठीक है, मतलब पहले यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द रिएक्शन in which one substance breaks to form two substances। ठीक है सर, समझ में आया, जहाँ पे वन सब्सटेंस, एक सब्सटेंस कोई होगा जो टूट के और दो सब्सटेंस या दो से अधिक सब्सटेंस भी बन सकता है। ठीक है, लेकिन इसके जो एग्जाम्पल हम पढ़ने से पहले इसके टाइप्स पढ़ेंगे, छोटे छोटे टाइप्स होते हैं, और टाइप्स के हिसाब से हम एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट टाइप होता है इसका कि हीट डिकम्पोजिशन। हीट डिकम्पोजिशन होता है। हीट डिकम्पोजिशन क्या होता है कि हीट डिकम्पोजिशन में हीट के द्वारा, ठीक है, हीट से हम डिकम्पोजिशन करवाते हैं, मतलब कोई एक सब्सटेंस को तोड़ के नया सब्सटेंस बनाते हैं। किसके द्वारा, किसकी हेल्प से, हीट की हेल्प से। ठीक है सर, हीट की हेल्प से बनाते हैं। तो ठीक है, बनाते हैं हीट की हेल्प से। इसका एग्जाम्पल एक लेके फिर देखते हैं। ठीक है सर, एग्जाम्पल इसका होता है सर, मान लो बहुत अच्छा सा एक इसका एग्जाम्पल है कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, आपने जानते ही होगे आप तो, इसको नहीं जानते, जानते तो होगे, सॉलिड है। ठीक है, इसको तोड़ा गया, मतलब सिंपल सी बात है, एक सब्सटेंस को तोड़ा जा रहा है, तो इसको भी तोड़ा जा रहा होगा, और किसकी, हीट की वजह से, हीट से तोड़ा जा रहा है। ठीक है, और टूट के ये बनता क्या है, CaO बन जाता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है सर, और ये भी सॉलिड ही होता है, और कैल्शियम और एक ऑक्सीजन इसमें से चला गया, तो एक कार्बन तो यहाँ पे बचा ना, और एक ऑक्सीजन चला गया था, तो 3 थे, तो 2 बच गए, यानी कि CO2 बच गया। CO2 क्या है, ये तो गैस है। ठीक है, तो देखो एक टूट के 2 बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट टूट के CaO + CO2 बन गया। ठीक है, इसको बोलते हैं हीट डिकम्पोजिशन, हीट की वजह से जो डिकम्पोजिशन होता है। ऐसे ही एक और होता है जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। ठीक है सर, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन होता है, जो डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिक की हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से करवाया जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल सबसे ईजी है, जो हम हमेशा देखते आते हैं, H2O होता है, H2O,
इसको बैलेंस करके 2H2O लिखते हैं, ठीक है। एल एल होता है ना ये एल, इसको तोड़ा जाता है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से तोड़ा जाता है और बनाया क्या जाता है 2H2 प्लस O2 बना दिया जाता है, ठीक है सर। 2H2 प्लस O2 बना दिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही एक और होता है, उसको बोलते हैं लाइट डिकम्पोजिशन, लाइट डिकम्पोजिशन बोलते हैं, ठीक है सर, लाइट डिकम्पोजिशन बोलते हैं, ठीक है सर, लाइट डिकम्पोजिशन बोलते हैं। और इसमें होता ये है कि लाइट डिकम्पोजिशन में एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं, जिसमें लाइट मतलब सूर्य का प्रकाश हो गया, वो किसी भी प्रकाश की हेल्प से हम उस चीज़ को तोड़ते हैं ना, तो उसको बोलते हैं, मतलब मान लो AgCl, ठीक है, इसको तोड़ा जाता है Ag प्लस Cl2 में, ठीक है, Cl हमेशा 2 होता है, तो Cl2 में तोड़ा जाता है। इसको पहले बैलेंस कर लो, ठीक है सर। तो इसको बैलेंस करके ऐसा बना के, और इसको तोड़ा जाता है लाइट की मदद से, तो Ag अलग और Cl अलग हो जाता है, ठीक है सर। तो ये आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहाँ एक सब्सटेंस टूट के 2 या 2 से अधिक बन जाए, और इसके उदाहरण जो एग्जाम्पल होते हैं वो ये 3 के 3 हो गए आपके पास। इसको आप समझ सकते हो, पेपर में आए अगर मान लो ऐसे बोले कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के उदाहरण, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल चाहिए, तो अब वो ये नहीं बोल रहा है कि हीट डिकम्पोजिशन के दो, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन के दो, लाइट डिकम्पोजिशन के दो, तो आप सिर्फ एग्जाम्पल जो है ये इन तीनों में से कोई भी 2 बोल रहा है या 3 बोल रहा है, इन तीनों में से कोई भी दे सकते हो, ठीक है। तो वो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे इसके, ठीक है सर। तो ये अपनी वीडियो का जो था ये पार्ट 1 था, ठीक है। और पार्ट 2 में जो है अपने केमिकल रिएक्शन के जो टाइप हैं उसके बाकी सारे टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे। और पार्ट 1 में बस इतना ही था, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन तक था, और बाकी इसके बाद का जो है जस्ट बाद का वो हम पार्ट 2 में, वीडियो के पार्ट 2 में कवर करेंगे, ठीक है सर। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं करेंगे, इसके पार्ट 2 में हम इस कवर करेंगे पूरा, सारा पार्ट 2 में सारा ही ख़त्म कर देंगे, ठीक है सर। तो बाय बाय टाटा, और लेट्स न्यू चैनल है अपना पराशर्स एकेडमी, तो इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, जो भी तुम्हारे जूनियर सीनियर या साथ जूनियर सीनियर कौन ही पढ़ेगा, साथ के होंगे, तो उनको आप शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि इसमें नई वीडियो जो भी हम डालें, अभी इसके पार्ट 2 डालेंगे, फिर और भी बहुत सारी इसमें हम 11th 12th 8th 9th 10th, इन 8th 9th 10th तक के तो मैथ और साइंस की वीडियोस आएंगी, और 11th 12th की फिजिक्स की वीडियोस आएंगी, ठीक है सर। और रेगुलरली अब वीडियो आएंगी, तो इसलिए इसको सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, ओके, बाय बाय।